नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। मोदी सरकार ने 2022 तक जो हर सिर को छत देने का वायदा किया है, उसी क्रम में बजट में एक और घोषणा की थी। वो की थी मॉडल टेनेंसी एक्ट को लेकर के। देश में इस समय 1.1 करोड़ जो है फ्लैट और मकान खाली पड़े हैं, लेकिन लोग उसको किराए पे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि किराएदार कब्जा कर लेगा या अनावश्यक डिस्प्यूट पैदा होगा। इसको लेकर के अभी तक अपने देश में जो नियम कानून हैं वो काफ़ी बिखरे हुए हैं। लिहाजा इस सरकार ने ये फैसला किया कि हम मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर के आएंगे और उसमें जो है मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के हितों की रक्षा करेंगे। इस पे अभी काम चल रहा है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समूह काम कर रहा है इस पे। उसमें आवास मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं। लेकिन अभी तक जो जिस ड्राफ्ट पे काम किया गया है और जो छन के बाहर आ रहा है, उस ड्राफ्ट को लेकर के आगे चल कर के डिस्प्यूट पैदा होने वाला है। वो क्या कि मकान मालिक को जो उसके 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आगे चलकर डिस्प्यूट होगा कि मकान मालिक को अपना मकान देखने के लिए 24 घंटे का किराएदार को नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि कोई मकान मालिक ये सोचता है कि ये दुकान मकान जो भी है इसमें इसको वो देखना चाहता है तो पहले वो लिखित में नोटिस देगा। इसके अलावा और क्या इसमें प्रोविज़न किया गया है। इसी एक्ट के तहत मकान मालिक को पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाल सकता है जो भी रेंट एग्रीमेंट है उसके तहत, जब तक उसने लगातार 2 महीने तक का किराया ना दिया हो। अब यदि वो 2 महीने का किराया नहीं देता है तो फिर 2 महीने का आप और किराया वसूल सकते हैं उससे, और यदि वो 2 गुना किराया वसूल सकते हैं, और यदि 4 महीने का नहीं दिया है तो फिर 4 गुना वसूल सकते हैं, यानी 2 महीने से ज़्यादा वाले पे। इस पे भी आगे चल करके डिस्प्यूट इसलिए होगा कि तमाम सारे ऐसे केसेज आते हैं जिसमें मकान मालिक चाहता है कि मकान आप खाली कर दीजिए और किराएदार चाहता है कि नहीं अभी मकान उनके पास बने रहने दीजिए, और बहुत सारा किराया बकाया हो जाता है तो उस किराए की वसूली उसके लिए एक समस्या हो जाती है। हालांकि किराए की वसूली के समाधान के लिए इन्होंने आगे चल करके प्रोविज़न किया है और कहा गया है कि रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक समय सीमा के अंदर मकान या दुकान नहीं खाली करता है तो मकान मालिक उसके अगले महीने तक 2 गुना किराए का कर पाएगा, और फिर ठीक है 4 महीने का कर लिया। और ड्राफ्ट में कहा गया कि बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए मकान मालिक और किराएदार दोनों जिम्मेदार होंगे, और यदि कोई रेनोवेशन उसमें होता है तो उसके बाद जो है 1 महीना बाद किराया बढ़ाने का अधिकार होगा। हालांकि इसके लिए किराएदार से भी उन्हें डिस्कस करना होगा। चलिए ये तो ठीक है कि रेनोवेशन कराते हैं तो किराया बढ़ाएंगे, किराएदार से डिस्कस कर लीजिए। लेकिन वो जो प्रोविज़न किया गया है कि 24 घंटे पहले वो भी लिखित में नोटिस देंगे, उसके बाद जो है यदि एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है फिर 2 महीना, फिर 4 महीना, 2 महीने के लिए 2 गुना ले सकेंगे किराया, 4 महीने के लिए 4 गुना ले सकेंगे, उसकी वसूली बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें भी क्या किया गया है कि स्टेट को जो है ये छूट दी गई है कि चाहें तो उस एक्ट को अपने यहाँ लागू करें और चाहें तो ना लागू करें। आपको याद होगा इसके पहले भी एक एक्ट आया जिसमें कि दिल्ली और मुंबई में उसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया था, और उसमें जो बहुत सारे व्यापारी कनॉट प्लेस में हो चाहे कनॉट प्लेस के आसपास जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है, एनडीएमसी का जो क्षेत्र है, उसमें जो है दुकानें इतनी महंगी हो चुकी है और किराया उसका इतना कम है, उसको लेकर के न जाने कितने मुकदमे कोर्ट में चल रहा है। ठीक इसी तरह से मुंबई में मुकदमे चल रहे हैं। तो बात ये आ रही है कि ये जो एक्ट होगा वो जितने लंबित मुकदमे हैं और जो लंबित इतने इशूज हैं उस पर लागू नहीं होगा। अब यदि वो लागू नहीं होता है तो मामला तो जस का तस इन दोनों महानगरों का रह गया, और अलग से डिस्प्यूट पैदा ये हो गया कि इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें जो है 24 घंटे का पहले नोटिस दीजिए। यदि कोई बाहर रह रहा है मकान मालिक और किराएदार से उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो वो अपने घर में घुस नहीं सकता, क्योंकि उसको नोटिस देना पड़ेगा, वो भी लिखित में नोटिस देना पड़ेगा। बस एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो है ना ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जा रही है और टेनेंट कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। जो टेनेंसी से रिलेटेड जितने लिटिगेशन है उसको डील करेंगे, तो उसमें ये भी प्रोविज़न किया जा रहा है कि जो राज्य जैसा कोर्ट या ट्रिब्यूनल की जो भी व्यवस्था करती है, तो जैसे ही मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई एग्रीमेंट होगा कि हम अपना मकान इनको इतने पैसे में किराए पे दे रहे हैं, 11 महीने के लिए दे रहे हैं, सामान्य तौर पे 11 महीने के लिए ये बनता है एग्रीमेंट, तो उसकी सूचना आप अपने यहाँ के जो है अथॉरिटीज़ को, जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो भी है उसको आप देंगे, और उसकी सारी शर्तों के बारे में यानी कि एक एग्रीमेंट की कॉपी भी देंगे, और आगे चल करके जब किराया बढ़ता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी सूचना आप देते रहेंगे उनको। और बाद में यदि फाइनली आप आपस में उसको नहीं डिस्पोज ऑफ कर पाते हैं, यानी कि अपने झगड़ा ख़त्म नहीं कर पाते हैं,
तब जो है उसको चैलेंज किया जाएगा कि ये मकान खाली नहीं कर रहे हैं या ये दिक्कत हो रही है। लेकिन कुल मिला जुला करके अभी तक जितना ड्राफ्ट के अंश जो बाहर आ रहे हैं या जो चर्चा हो रही है, उससे समस्या का समाधान होता हुआ सा नहीं दिख रहा है। क्योंकि मकान मालिक को तो हमेशा लगेगा कि जो है हमारा मकान जो है, मैं अपने ही मकान में घुसने के लिए, और ये प्रोविज़न जो है किराएदार के तरफ जो है झुका हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फाइनल ड्राफ्ट बनेगा अगस्त में जाकर के। अभी मंत्रिमंडलीय समूह इस पर काम कर रहा है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।